ये साफ है कि एक कांग्रेस का नया तरीका है कि कैग पर हमला करके खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करना, लेकिन ये विफल कोशिश है। वित्त मंत्री के कैग पर इस हमले की हम भर्त्सना करते हैं और लगता है कि कांग्रेस ने तय किया है कि संवैधानिक संस्था या जो भी भ्रष्टाचार कांग्रेस का उजागर करेगा उस पर हमला करने का, और यह हमला ऐसे व्यक्ति करेंगे चिदंबरम जो खुद 2G के घोटाले में उनकी भूमिका के बारे में केवल चर्चा नहीं पूरा संदेह है। वो PAC और JPC के सामने जाने से कतरा रहे, उसके लिए सारे हथकंडे अपना रहे और फिर बाहर आकर कैग पर हमला करते हैं। बीजेपी कंडेम्स फाइनेंस मिनिस्टर फॉर अटैकिंग एंड मॉकिंग द कैग once again. He has done so in 2G. Now he is doing for the coal scam also. According to the FM, the coal scam figure of loss of 1,86,000 crore will also be a figure of fantasy. But it is not. I'll tell you how. But the minister who is running away from any probe and accountability of his role in 2G scam is indulging into the brazen insinuation of CAG is condemnable. And that is why we have condemned. देश ने देखा है कि किस तरह से कोल के घोटाले में, कोल के खदानों के आवंटन में कैसी धांधलियां हुई है, कैसे लूटा है देश को, और किस तरह से उन्होंने एक महाभ्रष्टाचार, एक महाघोटाला किया है कोल खदान के आवंटन में। और तथ्य है जो हमने बताए हैं, देश के सामने आए हैं। 17 अरब टन का कोयला भंडार, 1-2 किलो, 1-2 टन, 1 लाख 2 लाख टन की बात नहीं है। 17 अरब 17 बिलियन टन, इतना बड़ा कोल का भंडार 140 निजी कंपनियों के हाथ में देते हो, जिसकी कीमत 50 लाख करोड़ है। और 50 लाख करोड़ का इतना बड़ा भंडार मुफ्त में देते हो। हां, अगर कोई ये कहता कि भाई ग्राहकों को 2 रुपए बिजली सस्ते दोगे, इस कंडीशन पर हम, इस शर्त पर हम आपको देते, तो भी समझ में आता, या नीलामी होती और देश के खजाने में रकम आती। लेकिन सरकारी खजाने में भी रकम नहीं आई, ग्राहकों को भी कुछ लाभ नहीं हुआ, लाभ केवल पार्टी का हो गया। यह घोटाला नहीं तो क्या है? घोटाला ही है। और इसलिए जब हमने शिकायत की, उसमें जो तथ्य पाए गए, इसके कारण सीवीसी ने वो सीबीआई को दिया, और सीबीआई ने थोड़ी सी जांच की तो 7 एफआईआर दर्ज किए। जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है, उसने 24 कोयले के खदान का आवंटन रद्द कर दिया और 25 से ज्यादा कोयले के खदानों की बैंक गारंटी को रिवोक किया है। और आज उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को नोटिस भेजी है कि इसकी जांच एसआईटी के द्वारा क्यों नहीं होनी चाहिए। तो इतने सारे तथ्य सामने जनता के हैं। और भी एक तथ्य सामने आ गया कि भाई 15 लोगों ने अर्जी दी है किसी कोयला खदान के लिए, तो एक को दिया और 14 को नहीं दिया, तो एक को क्यों दिया और 14 को क्यों नहीं दिया, इसका कोई भी कारण नहीं है लिखा, लिखित कारण नहीं, मनमर्जी। और केवल मनमर्जी नहीं, कंपैरेटिव, भाई तुलना सभी
जो अर्जी करने वाले कंपनियां हैं उनकी कोई तुलना काम का अनुभव का कुछ नहीं, ये घोटाला है। So the country has seen how brazenly the Congress is looting the country, and the coal scam is the worst kind of scam we have seen. It's a monumental corruption. 17 billion tons of coal reserves worth 50 lakh crore rupees.